अभी तक सारे घर का सामान जल के राख हो गया। कभी कहीं लग जाती, कभी कहीं हम सो जाते हैं तो हमारी खाट के लग जाती है, ओढ़ने वाले बिस्तर के लग जाती है। आग लगने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। ये बात है राजस्थान के भेसली गांव की, जब अचानक से 2 मार्च 2024 को गांव के एक घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि घर में ना ही कोई बीड़ी पीता है और ना ही कोई सिगरेट, और ये आग कभी भी और किसी भी समय लग जाती थी। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आग लगने से पहले घर में 3 मौतें हुई थी। ये सब कुछ देखकर कोई नहीं समझ पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये सब कुछ कोई इंसान कर रहा था या फिर कोई आत्मा। जानते हैं आज की कहानी में। ये घर है भूप सिंह का, जो कि अपने दादा दादी, अपनी पत्नी, अपने 2 बच्चों और अपनी माँ के साथ रहता है। और इन्हें क्या पता था कि आने वाले कुछ दिनों में इनके घर पर कहर आने वाला है। और ये घटना शुरू हुई 31 जनवरी 2024 को, जब भूप सिंह की दादी की अचानक खून की उल्टी होने से मौत हो जाती है। और इसके 12 दिन बाद 13 फरवरी को भूप सिंह के छोटे बेटे गर्वित की भी खून की उल्टी होने से मौत हो जाती है। परिवार इस सदमे से निकला भी नहीं था कि 28 फरवरी को उनके बड़े बेटे अनुराग की भी रहस्यमयी खून की उल्टी होने से मौत हो जाती है। जनवरी शाम को मेरी दादी जी एक्सपायर हुई और 13 फरवरी शाम को मेरा छोटा लड़का गर्वित एक्सपायर हुआ, जो 4 साल का था। और उसके बाद 28 फरवरी को शाम को मेरा बड़ा लड़का अनुराग, जो 8 साल का था, वो एक्सपायर हुआ। आखिर ये सब हो क्या रहा था? इतना सब कुछ होने के बाद भी कुछ ठीक नहीं हुआ, बल्कि मामला और उलझ गया, क्योंकि अब ऐसी घटना होनी शुरू हो गई थी जो कि किसी ने सोची भी नहीं थी। अनुराग की मौत के बाद 2 मार्च को अचानक से घर में आग लगनी शुरू हो जाती है। ये आग कहीं भी, कभी भी और किसी भी समय लग जाती थी। इसमें चौंकाने वाली बात तो ये थी कि आग लग कैसे रही थी, कौन था इस रहस्यमयी आग के पीछे। ये जानने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए, और होश तो तब उड़ गए जब इस बार कैमरे के डीवीआर में आग लग गई। अब कोई और अनहोनी ना हो, इससे बचने के लिए भूप सिंह, उसकी माँ और उसकी पत्नी पड़ोस के घर में रहने के लिए चले गए। और हद तो तब हो गई जब उनके पड़ोसी के घर में भी आग लगनी शुरू हो गई, तो वो वापस अपने घर में चले आए। और उनके घर में आते ही वापस वही आग लगने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया। और ये खौफनाक मंजर देखने आसपास के गाँव के लोग भी आने लगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े तांत्रिकों ने भी उस आग के आगे हाथ खड़े कर दिए थे। इस रहस्यमय आग और घर में हुई 3 मौतों का जो सच सामने आया है, उसे सुनकर हर कोई सन्न है। न्यूज और सोशल मीडिया से ये बात इतनी तेजी से फैली कि पुलिस को भी इसमें दखल देना पड़ा। पुलिस ने इस केस की छानबीन शुरू कर दी, जिसमें उन्हें पहले घर वालों पे थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया। और फिर पुलिस ने उनके घर के बाहर सिक्योरिटी फोर्स और फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी लगवा दी थी, और उनके परिवार के अलावा किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया गया। पुलिस सब पर पल पल की नजर रख रही थी। इन सब के बाद घर में अचानक से आग लगनी तो बंद हो गई थी, लेकिन ये पता नहीं चला कि इन सब के पीछे मास्टरमाइंड है कौन। तो पुलिस ने भूप सिंह के छोटे बेटे गर्वित की दफन की भी बॉडी वापस निकलवाई और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा, ताकि उससे कुछ सबूत मिल सके। और जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, तब चौंकाने वाला मामला सामने आया कि उसको जहर दिया गया था। अब पुलिस को भी समझ आ चुका था कि इस घटना के पीछे इनके परिवार का ही कोई शख्स है, जिसने ध्यान भटकाने के लिए इन सबको भूत प्रेत से जोड़ दिया। हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहाँ से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, जहाँ दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहाँ FSL भिजवाए। तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला, वो चौंकाने वाला तथ्य मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है, वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मर्डर कराया। आखिर कौन था वो शख्स जिसने अपने ही परिवार के एक के बाद एक 3 लोगों को मार दिया था? जब जहर की बात आई तो सबसे पहले शक हुआ भूप सिंह की पत्नी पर, क्योंकि सबके लिए खाना वही बनाती है। आखिर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है? वो अपने ही बच्चों को क्यों मारेगी? तभी केस में नया मोड़ आता है और पुलिस को वो केमिकल मिल जाता है जिससे घर में आग लगाई जा रही थी। इस केमिकल का नॉलेज उसी शख्स को होता है जिसने मेडिकल की पढ़ाई कर रखी हो। इन सब से ये तो तय हो जाता है कि आग किसी तंत्र मंत्र से नहीं लगी है, बल्कि घर का ही कोई सदस्य लगा रहा था। और तभी पुलिस को पता चलता है कि भूप सिंह की मेडिकल की शॉप है। अब पुलिस को 2 लोगों पर शक है, एक भूप सिंह की पत्नी और दूसरा खुद भूप सिंह पर। और तब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पता चला कि इन सबके पीछे मास्टरमाइंड था खुद भूप सिंह। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? क्या कोई इंसान अपने ही बच्चों और अपनी दादी से इतनी नफरत भी कर सकता है कि उनकी जान ही ले ले? भूप सिंह से पूछने पर उसने बताया कि उसने दवाई और दूध में मिलाकर बच्चों और दादी को जहर दिया था। उसने बताया कि वो सिर्फ बच्चों को ही मारना चाह रहा था। बच्चे सारे दिन दादी के साथ रहते थे, इसलिए उन्हें मारने का मौका नहीं मिल रहा, इसलिए उसने पहले दादी को मारा और बाद में बच्चों को, क्योंकि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि ये बच्चे भी उसके नहीं है। इतना ही नहीं, वो तो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता था और इसके लिए उसने प्लान
प्लानिंग भी कर रखी थी। उसने तो अपनी पत्नी को भी दूध में जहर मिलाकर दिया था, लेकिन उसकी पत्नी को वो दूध कड़वा लगा, इसलिए उसने नहीं पिया और वो बच गई। और आग लगाने के लिए उसने सोडियम का यूज किया, जो कि हवा और पानी के संपर्क में आने पर अपने आप आग पकड़ लेता है। और ये सब ऐसे दिखाया कि ये सब कुछ कोई भूत या फिर आत्मा कर रही है, ताकि उसके ऊपर कोई शक ना करे। इतना सब कुछ करने के बाद उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और आज भूप सिंह जेल में है। उसने अपने बच्चों की तो जान ली ही, साथ में अपनी भी जिंदगी खराब कर ली। अगर वो चाहता तो अपनी पत्नी से तलाक लेकर आराम से अलग रह सकता था। भूप सिंह के छोटे बेटे गर्वित को भी अगर उसकी दादी और अनुराग की तरह जला दिया जाता तो आज ये कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती। इसका सच कभी सामने नहीं आता। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमने क्राइम स्टोरीज की नई सीरीज शुरू की है। अगर आपको पसंद आई तो आप कमेंट में जरूर बताना, ताकि हम ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आएं। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए वो भी आप कमेंट में बता सकते हो।